भारतीय नौसेना का जोर आत्मनिर्भरता और स्वदेशी क्षमता बढ़ाने पर है। भारतीय नौसेना कई तरह के स्वदेशी हथियार और आधुनिक तकनीकों पर ध्यान दे रही है। इसी क्रम में हमने कई बार सुना होगा कि भारत में ही नौसेना के लिए अलग अलग फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और कोरवेट बन रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या? नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। इंडिया सेंटिनल्स में आज हम आपको नौसेना के इन्हीं जंगी जहाज़ों के बारे में बताएंगे। दरअसल फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और कोरवेट तीनों ही वॉरशिप यानी कि जंगी जहाज हैं, लेकिन इन तीनों में काफ़ी फर्क होता है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के पास ये तीनों ही जंगी जहाज हैं। फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर में बुनियादी तौर पर काफ़ी फर्क होता है। इन दोनों में साइज का फर्क तो है ही, इसके साथ ही क्षमता का भी फर्क है। फ्रिगेट साइज में कुछ छोटा होता है। फ्रिगेट के मुकाबले डिस्ट्रॉयर करीब 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। फ्रिगेट किसी एक तरह के रोल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है और बाकी रोल में इसका इस्तेमाल डिफेंसिव भूमिका में किया जाता है। साइज की बात करें तो कोरवेट फ्रिगेट से भी छोटा होता है। इससे मल्टीपल टास्क नहीं किया जा सकता है। जैसे एक कोरवेट अगर एंटी सबमरीन है तो उससे एंटी एयर की कैपेसिटी नहीं होगी। इस तरह साइज के हिसाब से सबसे छोटे कोरवेट होते हैं, फिर आते हैं फ्रिगेट और सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर होते हैं। गौरतलब है कि डिस्ट्रॉयर में एक साथ कई रोल निभाने की क्षमता है। इसे एंटी सबमरीन, एंटी शिप या फिर एंटी एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिस्ट्रॉयर इन सबके साथ उतनी ही सटीकता के साथ काम कर सकता है। डिस्ट्रॉयर एंटी एयर का भी काम करता है, तो वहीं फ्रिगेट अगर डिस्ट्रॉयर एंटी एयर का भी काम करता है, तो वहीं फ्रिगेट अगर एंटी सबमरीन है तो वो कुछ हद तक एंटी एयर का भी काम कर सकता है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह डिस्ट्रॉयर कर सकता है। डिस्ट्रॉयर एक साथ सभी टास्क में पूरी तरीके से फिट बैठता है। गौरतलब है कि भारत में प्रोजेक्ट 15B के तहत नेवी के लिए 4 गाइडेड डिस्ट्रॉयर बनने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का पहला डिस्ट्रॉयर साल 1921 में विशाखापट्टनम नेवी में शामिल हुआ था। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।